all have chosen to stay with ma'am for the class, isn't it? आपने चूज किया कि हम नहीं रुकेंगे और हम रुक के मैम से पढ़ेंगे, सही ना? बरोबर मैंने बोला ना? सही, यस मैम। ओके, तो यहाँ पे जो ये स्टोरी पढ़ी आप लोगों को समझ में आया तो या तो थम्स अप दिखाओ या यस मैम लिखो। यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी और यू वांट मी टू रीड इट अगेन? Yes, ma'am. Okay, so you have understood the story. It's a story of a little girl, Sarah, who is a girl of your age. आपकी जैसी उम्र की लड़की है, बच्ची है, और उसको जो है पढ़ने का शौक है और एक आशा है, होप है कि उसको वो एक दिन साइंटिस्ट बनेगी। ओके, साइंटिस्ट सबको पता है ना क्या होता है? वैज्ञानिक हिंदी में बोलते हैं ना, तो वो ही बनेगी। बट शी वॉज लिटिल वरीड, कुछ आपके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन, ये सारे वर्ड्स आते हैं नहीं आते हैं? यस मैम, ओके फाइन। और हम लोगों को ये थोड़ा सा एक इनहिबिशन भी होता है, इनहिबिशन एक शंका सी होती है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमें तो एक वो दिमाग में एक द्वंद, एक कन्फ्लिक्ट चलता है, द्वंद जिसे कहते हैं दिमाग में। लेकिन हमारे सारे सवालों के जवाब जो है किसके पास है? गॉड के पास। तो हमने गॉड को, उसने एक दिन प्रे किया और बोला कि प्लीज हेल्प मी गॉड। ओके, उसने भगवान से कहा मेरी मदद करो एंड आई वांट टू डू वेल। अभी वो बच्चा जो है उसके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, लेकिन चॉइस में उसको वो चुनना है, वो चॉइस लेना है विच इज बेनिफिशियल, विच इज गुड फॉर हर, जो उसको कहीं पे एक जो वो बनना चाहती है लाइफ में वो बन सके। ठीक है, सो वन आफ्टरनून हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर टू स्किप द क्लास। स्किप का मतलब क्लास छोड़ दो, जो अभी किसी ने बोला था क्लास से पहले। ओके, एंड एज दे हैड प्लान्स टू प्ले फुटबॉल। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कहा हम बाहर चल के फुटबॉल खेलते हैं। और ये एक बहुत बड़ा टेम्पटेशन था, एक ऑफर था जिससे कि आप बहुत एक ऐसा लगता है कि चलो चलो छोड़ो पढ़ाई और खेलने चलते हैं। बट शी चोज टू स्टे एंड स्टडी। उसने सोचा नहीं, मैं अपना क्लास मिस नहीं करूंगी, मैं रुकूंगी और पढ़ाई करूंगी। तो उसके पास क्या आया? उसके पास एक चॉइस आई। चॉइस क्या थी? कैन समवन टेल मी व्हाट इज द चॉइस हियर? व्हाट इज द चॉइस इन दिस स्टोरी? कोई भी टाइप करके बोलो या ऐसे ही बोलो, अनम्यूट करके भी बोल सकते हो बेटा। एनीबडी? What is the choice? Best plan. Okay. Study. Yes. Choice between study and play. खेलना। ठीक है, या तो तुम पढ़ोगे या खेलोगे। राइट, वेरी गुड। प्ले लिखा है किसी ने, वेरी गुड। तो ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर आप खेलना बुरा नहीं है बेटा, इट इज नॉट बैड एट ऑल, बट आपको पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी वेरी वेरी जुडिशियस। ये वर्ड मैंने जुडिशियस पहले भी यूज किया था अपनी पहली क्लास में। एंड जुडिशियस का मतलब समझदार। यू हैव टू बी वेरी जुडिशियस इन चूजिंग द राइट पाथ, जो आपको सही जगह पे पहुंचाए। राइट, और यही चीज हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो जो 4 लाइंस मैंने कराई थी उसमें भी यही चीज थी। आपकी जो पोम है द टीनेजर, उसमें भी यही बात है, और ये स्टोरी भी उसी से रिलेट होती है। And then months later she won a prize for science, और उसको उसकी मेहनत का नतीजा मिला अच्छा। She got a prize, she stood first and she got a prize in for science. And then what did she do? She joined her hands and said thank you God for showing me the right path. Okay, अब आप मुझे थोड़े से, मैंने लास्ट में लिखा है identify some of the emotions related to a teenager's life as expressed in the story. अब आप मुझे चाहे टाइप करके चाहे आप मुंह से ऐसे अनम्यूट करके प्लीज मुझे बताइए कि कुछ। मैं बताऊं? हाँ बताओ बता। इस स्टोरी से ना हमारे टीनेजर लाइफ में मतलब हमारी सिचुएशन आती है ऐसे हमारे टीनेजर लाइफ में। मैंने पिछली वाली क्लास में भी कहा था कि मेरे भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई थी। मैंने बताया था आपको। हाँ जी बेटा, मुझे याद है। हमारी
टीनेजर लाइफ से हम इसे रिलेट भी कर सकते हैं। मतलब हमारी जब 10th की क्लास हो जाएगी तब हमारे पास बहुत चॉइसेस होगी कि हम क्या चूज करते हैं। हम आर्ट ग्रेट, चूज करें या साइंस यस, चूज करें या फिर कोई और प्लेटफॉर्म जिसमें हमें जाना है। तो ठीक। उस वक्त हमारे तो सामने बहुत अभी, चॉइसेस होते हैं, तो हमारा हाँ, मन जो कहता है जो चॉइस हमें अच्छी ओके, है जो हम कर सकते हैं वही चॉइस हमें चूज ओके, करनी चाहिए। ओके, एक चीज बोलना चाहती हूँ मैं यहाँ पर। आप यस, उन्नति, आप कुछ बोलना चाहते हैं? लिसन, अभी आपको जो पहली ऑफ द स्टोरी से आपको इस इमोशन पिक करें, उन्नति, उन्नति आपको म्यूट, तू ते दीदी जोर जाए उन्नति अपने को म्यूट कर लीजिए, उन्नति म्यूट कर ली, यस, गुड। अब आप इसमें से मुझे सिर्फ 3-4 इमोशंस इस स्टोरी में से पिक करके बताएंगे कौन से इमोशंस हैं, एंड यू फाइंड दोज इमोशंस इन दैट पोम आल्सो, द टीनेजर। या टेल प्लीज प्रीति। कंफ्यूजन इज देयर, वेरी गुड। व्हाट एल्स? ध्यान से देखो स्टोरी को और मुझे बताओ। होप, एक्सीलेंट प्रीति, एक्सीलेंट, कमेंडेबल। Temptation, very good. Hope, temptation, conflict. बेटा रिफ्लेक्शन, या यू रिफ्लेक्ट अपॉन योर सेल्फ की हाँ, आप अंदर एकदम देखते हो कि आप क्या सही है और क्या गलत है, राइट? और कुछ, एनीथिंग एल्स? या होप यू हैव ऑलरेडी, वी हैव मेंशन। ड्रीम इज देयर, यस। चूज, यस। चॉइसेस आर देयर, वेरी गुड। choices के what else? Anything else you want to tell me? There is a word temptation, please don't forget that, temptation। और ये temptation word आपकी poem में भी है, yes, very good। discipline, hope, I can see choice, बिल्कुल सही लिखा है। बट आप ये देखा, आपने एक वर्ड मिस कर दिया, एंड दैट इज temptation। okay, so temptation is to go on which road, the right or the wrong, ठीक है? और वो चीज करते वक्त कंफ्लिक्ट माइंड में, राइट? अभी जो फर्स्ट लाइन है, सारा वाज अ स्कूल गर्ल विद बिग ड्रीम्स, आप सिमिलर सी लाइन आपको अपनी पोम में मिलती है। मैं एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके? यहाँ पे, यस, कैन यू सी द पोम हियर? कैन यू सी द पोम बेटा? आप अपनी यस मैम, ओके। आई होप यू ऑल हैव योर बुक्स। अगर आपकी बुक्स खुली हुई हैं 1.1 पर, तो प्लीज अपना थम्स अप दिखाइए। हाँ प्लीज, एंड लुक इनटू योर, अपनी बुक्स में देख लीजिए, बिकॉज अगर आप यहाँ से पढ़ने में दिक्कत आ रही है ना, वहां पे बिग ड्रीम्स और यहाँ पे क्या है, न्यू बिगिनिंग्स। कैन यू रिलेट द टू थिंग? ओके, है ना? सो न्यू बिगनिंग मतलब हर दिन आपको एक नई चीज दिखती है, एक करने के लिए, एक नई, आपके पास एक नई चीज आ जाती है सोचने विचारने के लिए कि हम वो करें या ना करें। सो ईच डे, और वहां पे क्या है, बिग ड्रीम्स है। सो ड्रीम से ही हमारी न्यू बिगनिंग्स हुई ना। हमें, हमारे दिमाग में सपने हैं, हम जब सोते हैं तो सपने, हम सपने लेंगे तभी तो हम उनको हकीकत कर सकते हैं ना। वी कैन रियलाइज दोज ड्रीम्स ओनली वंस वी सी देम इन आवर स्लीप, ओके? सो वो रहना चाहिए हमेशा। एंड जैसे अभी स्नेहल ने भी बोला, so each day brings new beginnings, decisions I must make। लेकिन डिसीजन तो मुझे करना है ना, डिसाइड तो मुझे करना है ना कि मैं क्या करूं। I am the only one to choose the road that I will take, क्योंकि मैं ही हूं। सिंस अभी स्नेहल ने बोला कि मुझे डिसाइड करना था कि मैं ये सब्जेक्ट लूं या वो लूं, अपना जो बनना है लाइफ में उसके हिसाब से। सो हु इज गोइंग टू डिसाइड? यू हैव टू डिसाइड, ओके? आप लोगों ने डिसाइड करना है अपने बारे में। हर इंसान अपने बारे में सोचता है, ओके? सो डिसीजंस आई मस्ट मेक नाउ। अब जब डिसीजन मेकिंग का टाइम आया, सो ऑब्वियसली देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन योर माइंड व्हिच गोज ऑन। आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। I can choose to take the road of life. What is road of life here, बेटा? रोड तो सड़क हो गई और लाइफ जिंदगी है, बट रोड ऑफ लाइफ क्या हुआ आपके लिए? Can someone message me? What is it?
Yes, best road and wrong path. Yes, way to success. Very good, way to success. Yes. So road of life is a metaphorical expression. Metaphor आपको कराए होंगे क्लास 9th में, मैम ने आपकी मेटाफोर कराए है ना? तो मेटाफोर में हम कब, हाँ जी बेटा बोलो। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि टेम्पटेशन का मतलब मोह होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है। Yes. आपको लुभाने वाला, आपको जो मन को लुभाता है। और मोस्टली बेटा ये आप कुछ भी सोचो, हम हमेशा गलत चीज की तरफ अट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, है ना? लेकिन हमको Yes, ma'am. दिमाग से सोचो। और मैम टीनेजर, जब हमारा टीनेजर ईयर होता है ना, हाँ तब जी ऐसा होता है ना, मतलब टेम्पटेशन आ जाता है बिल्कुल आता टीनेजर है, ईयर। बिल्कुल आता है। और जब मैं आपकी एज की थी मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। यू गेट टेम्पटेड कि हम, और हमेशा टेम्पटेशन ऐसा ही होता है कि कुछ गलत चीज के लिए होता है कि हम ये करें, छोड़ दें ये सारे। लेकिन नहीं, वो 1 मिनट का जो हमारा डिसीजन है ना, दैट एक तो हमें टेम्पटेशन होना भी चाहिए, पर हमारे ड्रीम के साथ होना चाहिए। लेकिन टेम्पटेशन सही चीज के लिए होना चाहिए ना, सो दैट वी कैन रियलाइज आवर ड्रीम। रियलाइजिंग का मतलब हम अपने ड्रीम्स को हम अचीव कर सकें, जो हम सोच रहे हैं, हम चाह रहे हैं अपनी लाइफ में पाना, हम वो बन सकें। किसी का मन है ना साइंटिस्ट बनने का, किसी का डॉक्टर बनने का है, किसी का इंजीनियर बनने का है, किसी का कोई टीचर बनने का है, और किसी का पायलट बनने का है, किसी का नर्स बनने का है। कुछ भी लाइफ में आप जो भी बनना चाहते हैं, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है। सो आप जो भी बनना चाहते हो उसके लिए आपको सही पाथ वो चुनना है जो आपको उस जगह तक पहुंचा सके। तो वो यही कह रहे हैं इस कविता में, इस पोम में, कि आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। रोड ऑफ लाइफ इज अ मेटाफर हियर, इट इज नॉट अ सिमिली। आप दो चीजों को एक ही उस पे, जैसे कहते हैं ना तराजू में, एक जगह रोड रख दी, एक जगह लाइफ रख दी, और मेरे दोनों जो तराजू के जो पड़ले हैं वो एकदम इक्वल हैं, जो एकदम दे आर एट द सेम एट पार। तो रोड ऑफ लाइफ इज लाइक जीवन की रूपी, हमारे जीवन रूपी क्या बोलते हैं, यात्रा। ओके, जो हमारी एक जो सड़क है वो, उसके ऊपर हम जो चलना है, दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, जो हमें सक्सेस तक पहुंचाए। वो रोड हमने चुननी है जो हमें सक्सेस तक ले जाए, राइट? और ट्रेवल डाउन द डार्क एंड रोड। डार्क एंड रोड का मतलब बेटा ये नहीं कि वहां पे ट्यूबलाइट्स नहीं है। डार्क एंड रोड का मतलब ऐसी रोड जो कि गलत है, जिसके ऊपर चलना सही नहीं है, ठीक है? ओके, सबने यस मैम लिखा है। ओके, ये कल्पना वसावा हैज रिटन आर्मी। ये क्वेश्चन था, किसी का क्वेश्चन था, पूछिए बेटा। मैम ईयर्स मतलब उम्र हो, मतलब हाँ जी पूछिए। ईयर्स मतलब वो है क्या? साल एम, लाइफ का एम होता है हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हम क्या बनना चाहते हैं। एम बोल रहे हैं ना आप, एम ऑफ लाइफ। धनंजय आपने एम ऑफ लाइफ पूछा ना? यस मैम। या, तो एम होता है आपका लक्ष्य, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है ना? तो वो कहते हैं या तो वो डार्क एंड रोड होगी जो कि जो सक्सेस तक नहीं पहुंचाएगी, या वो और हमें डिस्ट्रेस देगी, हमें परेशान करेगी। हम उससे क्या खुश रहेंगे? नहीं, हमारे तो जीवन खराब हो जाएगा ना अगर हम गलत रोड पे जाएंगे। तो मुझे सही रोड पे जाना है, लेकिन उस सही रोड पे ले जाने वाला कौन है? तो वो नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। हु इज लॉर्ड हियर? यस, वेरी गुड प्रीति, इट इज, वी आर टॉकिंग अबाउट गॉड, भगवान ईश्वर की बात कर रहे हैं। प्लीज ओपन अप माई आईज, मेरी आंख। ओपन अप का मतलब ये नहीं कि आंखें फिजिकली ऐसे खोल के, तो सभी की आंखें खुली हैं, बट एक दिमाग, दिल हमारा सही रहे, हमारे मन की आंखें खुले, हम जाने हमने लाइफ में क्या करना है और हमने वहां तक कैसे पहुंचना है। सो प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, दैट आई माइट क्लियरली सी, कि मैं अपने लक्ष्य, अपने एम तक पहुंचने के लिए, जो मेरा उद्देश्य है, जो मैं बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, वहां तक पहुंचने के लिए जो सही रास्ता है, मैं उसका चुनाव कर सकूं। आई शुड चूज द राइट पाथ, right? And who is going to guide us? God. Lord is going to guide us.
अब आपने जो स्टोरी की थी अभी इससे पहले वाले स्लाइड में, उसमें भी वो बच्ची सारा इज टॉकिंग टू गॉड, गॉड से हेल्प लेती है ना कि गॉड प्लीज शो मी द, यस मैम, ओके, राइट पाथ, ओके, now help me, वो बोलती है प्लीज ओपन अप माय आईज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी, हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, मुझे प्लीज इतनी हिम्मत दो कि मैं सही के लिए खड़ी हूँ, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और जो मेरे अंदर सबसे अच्छा है। हम बेटा, हमारे अंदर एक अच्छी भी चीज होती है और एक बुरी भी होती है, ठीक है। हर इंसान के दो, जैसे कॉइन के, सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने देखा है कॉइन उठा के, अगर आपके पास कॉइन है आप उसको देख सकते हैं अभी भी हाथ में लेके, कि हम बोलते हैं ना हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। तो एक कॉइन के कहते हैं ना, दो सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू, एक दो वो होते हैं, साइड्स होते हैं। तो ऐसे ही हर इंसान के अंदर अच्छा भी होता है इंसान और बुरा भी होता है। वो तो हमें डिसाइड करना है कि हमारा अच्छाई ऊपर रहे और हमारी बुराई दबी रहे, ठीक है। तो उसने बोला आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, मुझे सबसे अच्छा रहना है, अच्छा बनना है। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, प्लीज मेरे भगवान मुझे मदद करो कि मैं नो बोल सकूं व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, कि जब गलत चीज, अभी आपने किसी ने बोला था मुझे कि मैम टेम्पटेशन तो अच्छी चीज के लिए, ड्रीम्स के लिए भी होता है, डेफिनेटली होता है बेटा, लेकिन ज्यादातर टेम्पटेशन जो होती है ना आपको तभी होती है जब आपका दिल कहता है कि ये करो और दिमाग कहता है कुछ और करो, ठीक है ना। तो हमें दिमाग की सुननी चाहिए, दिल तो कई बार गलत भी बोल देता है। तो टेम्पटेशन जो है वो जब गलत हो तो प्लीज लॉर्ड मेरी मदद करना, एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग अहेड फॉर दैट या विद दैट, ओके। When temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day, मैं अपनी जिंदगी के लिए हर रोज अपनी सोल को, अपने आप को मजबूत रख सकूं, ठीक है, और सही सोच के सही काम कर सकूं। When my teenager years are over, जब मेरी ये उम्र खत्म हो जाएगी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, I know that I will see that life is lived its very best, मैं चाहती हूँ कि, या चाहता हूँ कि जब मैं टीनेजर, क्योंकि टीनेजर इज दिस 13 से 19 की जो एज होती है ना बेटा, इट इज वेरी वेरी, आई कैन से, बच्चे जो होते हैं सेंसिटिव भी बहुत होते हैं इस टाइम पर, और बहुत मतलब इमोशनली चार्ज्ड होते हैं। उनके अंदर ना मतलब बहुत जल्दी रोना, बहुत जल्दी जिद करना, बहुत जल्दी खुश हो जाना किसी चीज से, और या गुस्सा हो जाना, ऐसी फीलिंग्स जो होती है ना बेटा, वो बेचारे, वो क्योंकि बच्चों का कसूर नहीं है, इट इज नॉट देयर फॉल्ट, वो सोच नहीं पाते हैं, और उनको जैसे हम कच्ची मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, आपने देखा है एक पॉटर को घड़ा बनाते हुए कच्ची मिट्टी से, देखा है कभी? यस, ओके, देखा है। तो वो कैसे बना लेता है? क्योंकि वो मिट्टी बहुत नरम होती है बेटा, वो उसको जो शेप देना चाहता है वो उसको दे देता है। और आप चाहे उसका एक कप बना, है ना, आप उसका एक कप बना लो, या बोल बना लो, या एक सुराही बना लो, कुछ भी बना लो, वो वही, या प्लेट बना लो, आप जो भी शेप उसको देना चाहते हो वो दे देंगे। तो आपकी जो ये एज है 13 से 19, उसमें दिमाग बच्चे का इतना सेंसिटिव होता है, इतना नाजुक होता है कि उसको सही हाथों में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसको गलत तरीके से मोल्ड कर दिया तो वो बच्चा गलत भी बन सकता है, और उसको सही तरीके से कर दिया तो वो सही करता है। तो हमें क्या करना है बेटा, अब आप ये लास्ट की मैं 2 लाइन्स पढ़ रही हूँ और उसके बाद मैं आपसे कुछ और डिस्कस करूंगी। आई नो दैट आई विल सी दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, मेरे अंदर वो चीज पैदा कर दो कि मैं बहुत सही रास्ते पे चलूं और फिर सही इंसान बनूं और अपने लक्ष्य को तक पहुंच पाऊं और अच्छे काम करूं, ठीक है। और उस समय जब मैं बड़ा हो जाऊं या बड़ी हो जाऊं, और जब मैं ये देखूं कि मैंने अपना जो उद्देश्य है वो पा लिया, अपना मैंने उसको फुलफिल कर लिया है, then I see who is walking next to me, God. Who is walking, last line देखिए, with you walking next to me, with you, who is you in this? God. Very good. यहाँ पे you जो है God है, right? तो आप, भगवान ही हमें सही रास्ते दिखाएंगे और हम सही रास्ते पे चलेंगे। सॉरी, a teenage prayer is home. ओके, आप किसी को कुछ डाउट है या इतना समझ में आ गया सबको?
मैम किसी को कोई डाउट नहीं समझ में आ गया? यस मैम। आई एम सो हैप्पी। अभी बेटा मेरा आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम बिकॉज मुझे आगे भी पढ़ाना है आपको। तो ये जो भी है स्लाइड्स है, मैं पूजा मैम को बोलूंगी आपके साथ जरूर शेयर करें। नाउ आपने देखा मैंने एक चीज बनाई है यहाँ पर, इट्स लाइक आई विल शो यू। यस मैम। 1 मिनट बेटा। यस मैम। यस मैम। See this? Can you see this? Okay. तो सबसे पहले क्या आया बेटा? First thing was hope. क्या था? Hope. And this word is reflected by which line? बताओ मुझे, hope इसमें किस लाइन से रिफ्लेक्ट हो रही है? आपकी पोम आपके सामने है। Which line? थोड़ा लाउडली बेटा, या लिख के या मुंह से ऐसे ही बोल दीजिए अनम्यूट करके। कौन सी लाइन आपको होप दिखा रही है इस पोम के अंदर? मैम रिपीट कीजिए, फिर से बोलिए प्लीज। मैं कह रही हूँ जो होप वर्ड है, जो ये मैंने होप वर्ड लिखा है यहाँ पर बेटा, ये वाला वर्ड, ये आपको इस पोम में से कौन सी लाइंस हैं जो आपको बताती हैं होप है? आपकी जो वर्ड होप है वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है? कौन सी लाइन में रिफ्लेक्ट हो रही है? लाइन में फर्स्ट लाइन स्नेहल, वेरी गुड। ये पाटिल कौन बचा है, इसने चॉइस? हाँ, चॉइस नहीं बेटा, शी वाज राइट व्हेन शी सेड ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, सो योर न्यू बिगिनिंग्स इज द होप, आशा। ठीक है, उसके बाद आया कंसर्न। योर नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट इज कंसर्न। ये कहां पर है कंसर्न? बताओ पोम में कहां पे है कंसर्न? मॅडम हिंदीमध्ये सांगू शकता का तुम्ही? कंसर्न, आपको ये दिमाग एक चिंता है, ये चिंता कहाँ पे दिख रही है आपको? इसमें, इस पोम में कौन सी लाइन में चिंता दिख रही है? जो आई कैन चूज टू द टेक टू द रोड है ना, वो लाइन में दिख रही है। yes, I can choose to take the road of life or travel down the darkened road that leads to great distress. यस मैम। yes, तो कंसर्न हो गया। कंसर्न का मतलब आप चिंतित हो, है ना? चिंतित हो, जानना चाहते हो। अब आया प्रेयर। वेयर इज द प्रेयर इन दिस? ये मैंने आपकी सारी पिक करी है, एक इमोशंस आपकी पोम में। मैम जब टीनेजर के पास टेम्पटेशन आते हैं तो वो गॉड से प्रेयर करता है कि मुझे इस टेम्पटेशन से दूर रखना, तब हमें प्रेयर ये शब्द आता है। पहले आता है बेटा, Stand for the word right. please Then open stand. up my eyes dear Lord, please open up my Open up eyes my dear Lord। ठीक है, यस मैम। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये वाला इमोशन का लाइन पिक करो पोम में से, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये वाली लाइन है जिसमें आपको ये दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन एंड टेम्पटेशन। ये कहाँ पर दिख रहा है? हाँ बोलिए। Say no Say no. my way. वेरी गुड, Just say- एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। ये आपकी की लाइंस हैं जिसमें आपको टेम्पटेशन एंड डिटर्मिनेशन दिखाई देते हैं, राइट? एंड लास्ट कम्स योर ग्रेटिट्यूड। व्हाट इज ग्रेटिट्यूड? पहले हिंदी में बताओ मुझे, ग्रेटिट्यूड क्या है? व्हाट इज कृतज्ञता। मॅम मराठीमध्ये सांगू शकता का? कृतज्ञता। यस, एक्सीलेंट। मोक्षदा, मॅम मराठीमध्ये सांगू शकता? शीतल, मोक्षदा, सबने सही जवाब दिया। आप कृतज्ञ हो, आप भगवान जी को थैंक यू बोल रहे हो कि आपने मेरी मदद करी, मेरे को सही रास्ता दिखाया कि आज मैं एक अच्छा इंसान, मैम लाइन हो सकते हैं क्या लास्ट वाले? विद यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। यस, ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो ना कि आई नो दैट आई विल सी दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट विद यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, कि मेरे साथ कौन चल रहा है। अब बेटा बात बताओ, अभी लेट्स डिस्कस दिस पोम। अभी आपको मैंने इमोशन सारी बता दी है। जब आपके साथ ये स्लाइड शेयर होंगी तो आप अपनी नोटबुक में
ये प्लीज लिख लीजिएगा, जो ये मैंने 4 लाइन ऊपर लिखी है ना, टीनेजर्स प्रेयर इज अ पोम दैट हाईलाइट्स द चैलेंजेस ऑफ adolescence, the struggle between right and wrong, and the desire for strength to stay on the correct path. It conveys a plea for wisdom, patience and self-discipline. ये 4 लाइनें, आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस पोम से रिलेटेड, आप इजीली आंसर लिख सकते हैं, ठीक है? तो आप ये 4 लाइंस, और ये जो मैंने आपको एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर यूज किया है, जो ग्रैटिट्यूड, पहले नीचे से होप से शुरू हुई हूँ, कंसर्न, फिर प्रेयर, फिर डिटर्मिनेशन, टेम्पटेशन एंड ग्रैटिट्यूड, ये सारे में इमोशंस हैं, और यही इमोशंस हमने अपनी स्टोरी में भी देखे थे, सारा चॉइस में, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, राइट? अब यहां तक मुझे कोई बताएगा, कोई जरा सा भी कोई डाउट है समझने में अभी, कि ऐसा लग रहा है नहीं समझ में आई? पोम आपको समझ में आई? नो एनी डाउट मैम, समझ में आ गया। समझ में आ गया। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम अब आगे चलते हैं। तो आप लोग के साथ जब ये शेयर होगा, तो आपको मैंने ये बताया कि आपको एक तो ये 4 लाइंस लिखनी है अपनी नोटबुक में, और एक ही ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बनाना है, ठीक है? ये 2 काम करने, राइट? यस मैम। ये लाइंस आपको हेल्प करेंगी कि ऐसा भी प्रश्न आता है, प्रश्न को समझ के एग्जाम में बहुत ध्यान से लिखना है, तो इधर से आपको जवाब ले लेना, राइट? ओके, अभी नाउ वी गो टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछूंगी, लेट मी सी आप लोग कितना समझे हो। आप या तो अनम्यूट करके बोलेंगे या टाइप करके। सो दिस इज अ मल्टीपल चॉइस। व्हाट इज द टीनेजर सीकिंग थ्रू द प्रेयर? अब ये जो प्रेयर करी है टीनेजर ने, वो क्या पाना चाहता है? सीकिंग का मतलब क्या पाना चाहता है? वेल्थ एंड पावर, गाइडेंस एंड स्ट्रेंथ, फ्रेंडशिप एंड फन, या नॉलेज एंड पावर? guidance and strength and knowledge and power. Power. Only one. It's B. Very good. Everyone has written B. Excellent. Knowledge and power. Excellent. It is guidance and strength, बेटा। हमें गाइडेंस चाहिए। अभी उसने नॉलेज का बात नहीं किया, उसने कहा मुझे गाइड करो कि मैं सही पाथ लूं, ठीक है? और मेरे साथ रहना, तभी तो स्ट्रेंथ मिलेगी मुझे। सो इट इज वेरी गुड, बी। थम्स अप टू ऑल ऑफ यू। What does the teenager want help with? वो किस चीज में हेल्प चाहता है ईश्वर से, गॉड से? चूजिंग द राइट, मैं बेटा एक मिनट बोल लूं, चूजिंग द राइट फ्रेंड्स, मेकिंग गुड डिसीजंस, पासिंग एग्जाम्स, या प्लेइंग स्पोर्ट्स? Making good decisions. Very good. All of you. Good decision. Thumbs up to all of you. Excellent. Yes, it is B. Ma'am, division. Making, yes. God has to help us in making decision, right? Ma'am, division. Very good, beta. Very good. The poet uses the word temptation. अभी किसी ने मुझसे पूछा था, मैम temptation क्या होता है बताओ? To describe. The poet uses the word temptation to describe a good habit, एक अच्छी आदत, a challenge to do wrong, मतलब आप कुछ गलत करो उस चीज का चैलेंज, a pleasant experience, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना, ठीक है? या a religious ritual, या कोई हमारे जो रिलीजन है उससे रिलेटेड किसी रिचुअल की बात कर रहा है, पूजा पाठ इसकी बात कर रहा है। या टेम्पटेशन किस चीज से रिलेट हो रही है? वो टेम्पटेशन किसके लिए बोल रहा है? हाँ बेटा, आवाज नहीं आई मुझे। टेम्पटेशन इज नॉट अ गुड हैबिट। टेम्पटेशन मैंने भी आपको बताया भी था। Choosing the right friends. No, I'm not. I'm on question number 3, बेटा। मैं थर्ड वाला कर रही हूँ। A challenge to do wrong. Temptation क्या होता है? क्या होता है? Challenge to do. Yes, so it is B. It is not C, बेटा। Ma'am, challenge to wrong. Yes. तो यहाँ पर कविता में जो उसने ये वर्ड यूज किया है वो इस सेंस में यूज किया है। टेम्पटेशन का क्या मतलब है हम उससे नहीं वो बोल रहे। पोएट ने जो ये वर्ड यूज किया है वो क्या चीज डिस्क्राइब कर रहा है? गलत चीज ना हो जाए हमसे, ठीक है? आंसर इज बी।
समझा आया? Yes, ma'am. ठीक है Yes, ma'am. Okay, बेटा. Next is let's do these true and false. एक मिनट. Yeah. आप लोगों को दिख रहा है ना, मतलब छोटा छोटा तो नहीं आ रहा? ओके. द टीनेजर. क्या? हाँ जी बेटा. शीतल, you said something. It's okay. True and false. सही या गलत जवाब. The teenager wants guidance to avoid making mistakes. I am on this. ये True. wants guide. Yes, very good. It is true. Excellent. Very good. सत्य. Okay. Second, the poem expresses a sense of rebellion against rules. Rules क्या होते हैं? नियम. और rebellion करना, उसके against जो है rules, अपने नियम के खिलाफ बोलना. क्या ये poem कविता? False. Very good. False. Thumbs up. Okay. Third, the speaker is confident about all their life choices. क्या speaker बहुत confident है अपनी सब choices के लेके? False. Very good. False. बेटा वो उसके दिमाग में तो conflict चल रहा है ना. False, ma'am. हाँ, वो confident थोड़ी ना है. Confident होता तो वो कभी भी नहीं कहता God मेरी help करो. ठीक है? So it is false. The poem reflects the struggles and confusion of adolescents. एक स्ट्रगल और कंफ्यूजन जो द्वंद्व हमारे दिमाग में चलता है, पोएट उसकी बात कर रहा है. इज इट ट्रू या फॉल्स? True, ma'am. True. Very good. So one is true, second and third are false, and fourth is also true. True. Yes, ma'am. Okay, fill in the blanks. The teenager prays to dash to help making right choices in life. Who is Lord? Ma'am, God. God. So here will be the God. अगर आपने एग्जाम में लॉर्ड भी लिख दिया, इट्स फाइन. लॉर्ड एंड गॉड सेम है. ठीक है? लेकिन Yes, ma'am. एक सेकेंड आपका लूंगी ये जानने के लिए कि मुझे बताओ थोड़ा सा कि यहाँ पे जब हम यू यूज करते हैं वर्ड ना, पोएट ने यू बोला है ना, आई सी यू वॉकिंग बाय माई साइड, ओके, विद मी. तो यहाँ पे यू तो गॉड को बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये किसको रेफर कर रहे हैं? Ma'am, teenager को 13 to 19. किसको आप किसको वो रेफर कर रहे हैं? किससे बात कर रहा है पोएट? Teenager. नहीं, हमसे. वो यू किसके लिए बोला? उसने बोला गॉड, बट यहाँ पे गॉड कौन है एक्चुअली? कौन है गॉड? मैं ये नहीं कह रही बेटा क्लियर नहीं है वॉइस. शीतल, पहले भी आपने कुछ बोला था, आपका क्लियर वॉइस नहीं आया था. आप टाइप करके भेज दो मुझे. आई कैन सी दैट. गॉड, धनंजय, यू आर राइट, गॉड भगवान, यस. लेकिन यहाँ पे हम क्या एक्चुअली में गॉड की बात कर रहे हैं? व्हाट इज द डीपर मीनिंग है? हम एक्चुअली में किसकी बात कर रहे हैं? मैम, मतलब हमारी लाइफ में एक मोटिवेटर होता है, हमें कुछ बताने वाला वैसा. तो वो कौन होता है? टीचर भी होती है. और कौन होता है? Parents. Parents. क्योंकि पेरेंट्स और या यस, वेरी गुड. तो अगर कोई आपसे गाइड करने वाला. एक्चुअली में हम दे आर नॉट गॉड. हमारे पेरेंट्स तो हमने गॉड को हमने नहीं देखा आंखों से ना, हम तो फील करते हैं गॉड को, लेकिन हमने पेरेंट्स तो देखे हैं ना अपने. तो पेरेंट्स को Yes, तो हम ma'am. कहते हैं ना, अपने हमने टीचर्स तो देखे हैं ना अपने. तो जो हमें सही रास्ता दिखाएगा, जो पेरेंट्स हो, सो वो हमारे लिए भगवान की बराबरी तो हो गया बेटा. Yes, ma'am. Guidance. Right. Okay. So it is guidance. तो guidance से Yes, related ma'am. parents and teachers आया. But आप जब fill-up में लिखोगे, fill in the blanks में तो आप God लिखोगे. लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्चुअली में गॉड को पूछने में वो किससे बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं, who is the God, who is the God, then you will write parents and teachers. अगर ये आता है who is the God, अगर वो गॉड के लिए, जैसे मैंने अभी fill in the blank फर्स्ट छोड़ा है, the teenager prays to तो आप गॉड लिखेंगे. लेकिन अगर ये पूछेंगे कि यहाँ पे गॉड कौन है, तब आप लिखोगे जगह. ठीक है? Parents or teachers.
मैम। Okay, the poet conveys the internal struggle between dash and dash. दो चीजें. मैम What, ma'am? मैं सेकंड रीड कर रही हूँ. The poet conveys the internal struggle between dash and dash. दो blanks हैं. Internal struggle जो चल रहा है वो किस दो चीज के बीच में है? क्या है यहाँ पर? इंटरनल स्ट्रगल। इंटरनल स्ट्रगल. यस, इंटरनल स्ट्रगल जो हमारे अंदर एक झगड़ा चल रहा है, हमारे अंदर चल रहा है, वो किन दो चीजों के बीच में? दिल और दिमाग के बीच। नहीं मेरा बेटा, इट इज राइट एंड रॉन्ग. Yes, ma'am. क्या सही है, क्या सही है और क्या गलत है, वही तो क्या गलत है. तो यही दो के बीच में तो हमारे अंदर एक द्वंद चल रहा है ना कि हम किस पे जाएं. चॉइस तो वही दो है, तो राइट एंड रॉन्ग. अब यहाँ पे मुझे राइम आप बताएंगे. एक मिनट, मैं वापस उस पे जा रही हूँ अपनी होम पे. अब मुझे आप बताएंगे यहाँ पर राइम किसने, आप लोगों ने पढ़ी है 9th में राइम स्कीम? यस Yes, मैम। ma'am. ओके, वेरी गुड. तो आप मुझे बताएंगे कि जो हम फर्स्ट लाइन देते हैं बिगनिंग्स, A, B, C, B. हमारा A, B, C, B. A, B, C, B, ma'am. A, B, C, B. वेरी गुड, एक्सीलेंट A, B, C, B आएगा, ma'am. एक्सीलेंट एवरीवन, एक्सीलेंट. मैम हाँ जी बेटा. ABCD राइम स्कीम है। हाँ, ABCD राइम पे, क्योंकि बिगिनिंग्स का A हो गया, मेक B हो गया, चूज C हो गया, और Yes, ma'am. टेक और मेक सेम है तो वो भी B हो गया. तो हमारा फर्स्ट 5 लाइंस का ABCD हुआ. D नहीं बेटा, कल्पना आपने लास्ट में D लिख दिया, उसको करेक्ट करो, B है. सेंटेंस का लास्ट का लेटर देखने के बाद हमको राइम स्कीम समझ में आती है। समझ में आती. वेरी गुड. गणेश आपने D लिख दिया है लास्ट में, प्लीज उसको B बना दीजिए. गणेश वासवे आपने लास्ट में आपने ABCD लिख दिया है. इट इज ABCB, क्योंकि जो सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन है वो राइम करती है, एकदम साउंड सेम आता है. धनंजय इज नॉट ABCD. धनंजय इट इज नॉट ABCD. पवन ने सही लिखा, प्रीति ने भी सही लिखा, कल्पना ये एक मिनट, बहुत जल्दी जल्दी हट रहा है. मैम हाँ जी. ये जो राइम स्कीम है ना, मुझे समझ में नहीं आती, तो आप बताओगे क्या? बिल्कुल बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी, और अभी बताऊंगी. आपने लास्ट का वर्ड देखना है लाइन का. लास्ट का वर्ड क्या है? एक मिनट, अभी सब लोग बंद करें प्लीज, टाइप करना. तो मेरा लास्ट का वर्ड क्या हुआ? ये जैसे ये सॉरी, ये है बिगनिंग. ठीक है, बिगिनिंग्स, राइट. अब बिगिनिंग्स में आप देखो मेक, चूज एंड टेक. ये क्या, इसका जो ध्वनि है वो कुछ मिलता जुलता है किसी के साथ? Yes, ma'am. किससे मिलता है? यस मैम, मेक और टेक। यस मैम। मेक और टेक तो हो रहा है, मेक और टेक हो रहा है, बिल्कुल सही बोला. बट क्या बिगिनिंग का साउंड किसी से मिलता है? नहीं मैम. No, ma'am. No. एक मिनट मुझे दो, एक मिनट दो मुझे. आई डोंट वांट कि आप जरा सा भी कंफ्यूज हो. वी आर जस्ट टेकिंग, Yes, ma'am. we are talking about these 4 lines. Okay, let's look at these 4 lines. अभी ये जो है इन 4 lines में जो आपका ये है बिगनिंग, फिर आ गया मेक, फिर आ गया चूज, और फिर आ गया टेक. अब आप देखो बिगिनिंग्स, आप जल्दी जल्दी बोलो, बिगिनिंग्स, मेक, चूज, टेक. अपने आप पता चल जाएगा क्या राइम करता है, किसका ध्वनि है. Yes, ma'am. मेक एंड टेक, मेक एंड टेक. ओके, अभी मैं नेक्स्ट 4 लाइंस यहाँ पे आपको अलग करके दे रही हूँ. अभी आप नेक्स्ट 4 लाइंस देखो बेटा. इसमें आ गया लाइफ, फिर आ गया सक्सेस, फिर आ गया रोड, एंड देन आ गया डिस्ट्रेस. जल्दी जल्दी बोलो, लाइफ, सक्सेस, रोड, डिस्ट्रेस. ABCD. माइंड ABCD आता है मैम. Success और distress.
great, all great. Thumbs up. ABCD आ रही मैम। राइट, समझ गए? अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, आप एकदम समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अभी ये देखो 4 लाइन, लॉर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज, एंड मी। राइट, लॉर्ड सी राइट मी, लॉर्ड सी राइट मी, जल्दी बताओ। सी मी। ABCD आता है मैम। अच्छा, अब मेरे को बताओ, कंफ्यूजन है? नो मैम, नो। अभी किसने मुझसे पूछा था कि मैम मेरे को समझाओगे क्या? वो कौन बचा था? सानिया। सानिया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, या आप मेरे को चाहते दोबारा बताऊंगी तो मैं दोबारा बताऊंगी? समझ में आ गया मैम, थैंक यू। आपका ओके, ठीक है बेटा। कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे वहीं पे स्टॉप करके पूछेंगे, राइट? तो इस तरह से पूरा जो आपके पोम है बेटा, वो ABCD है। लेकिन आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताती हूँ, कभी कभी हमारे पास ऐसी पोम्स आ जाती हैं जिसमें कुछ भी वर्ड राइम नहीं करता, कुछ भी वर्ड राइम नहीं करता। आप सबको पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ये तो सारे वर्ड्स ही अलग है, आई मीन लास्ट के वर्ड्स, सारे लास्ट के वर्ड्स अलग है। मैं ऐसा आपको बता रही हूँ, उसको क्या कहते हैं पता है आपको? वो कौन सा? फ्री वर्ड्स। Free words. Sakshi, you're so intelligent. Excellent. I'm very happy. So they are called free words. Everyone, please listen it clearly. अगर कोई ऐसा आपको एग्जाम में कोई पोम आती है जिसका वो आपको राइम देखते हो, आप कहीं पे भी कुछ सेम नहीं है, तो आपको लगेगा ये क्या हो गया, ये तो कुछ भी सेम नहीं है, मैम ने तो बताया ही नहीं हमें, हम यहाँ पे क्या ABCD ढूंढे। तो घबराने का बात नहीं है, वो फ्री वर्ड्स होता है। तो कुछ पोएट्स इस तरह के भी पोम्स लिखते हैं, ठीक है, जो फ्री वर्ड्स होते हैं। बहुत सारे पोएट्स हैं जो ऐसे लिखते हैं, राइट? अभी हम इसके ऊपर आते हैं वापस, राइट? सो हमारा राइम स्कीम, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 3। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABCD। समझ आ गया सबको? यस मैम। Question number 4. The speaker asks for dash to overcome the negative influences. क्या मांग रहा है? Ask for, अभी किसी ने बोला भी था ये बात, बिल्कुल जब मैंने वो पिछला वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे। किस चीज को मांग रहा है स्पीकर? क्या मांग रहा है? टू ओवरकम, ताकि वो बच जाए नेगेटिव इन्फ्लुएंस से। नेगेटिव मतलब जो खराब इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस मतलब हमारे ऊपर कुछ, मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई हमको टेम्पटेशन देता है, इन्फ्लुएंस करता है, हमें कहता है ये करो वो करो, और वो सही ना हो, तो ऐसे किसी को इन्फ्लुएंस करना, तो नेगेटिव मतलब खराब इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे स्पीकर आस्क फॉर डैश, क्या आप लिख के भी भेज सकते हो? ग्रेट सक्सेस। से नो। नहीं बेटा, सक्सेस तो कैसे हो जाएगा? द स्पीकर आस्क फॉर डैश टू ओवरकम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। हमारी जिंदगी में जो खराब चीजें हैं उससे बचने के लिए स्पीकर ने क्या मांगा? से नो। से नो तो है, लेकिन नो का कहने के लिए क्या चीज? स्ट्रॉन्ग। हाँ, गाइडेंस। guidance. Excellent. Purva, I think you have answered or Sakshi has answered. It is guidance. Guidance ही मांगा ना? यस मैम। Yes, ma'am. कौन होता है गाइड? आप जब कोई पैलेस देखने जाते हो या कहीं पे भी जाते हो घूमने के लिए, और आप एक गाइड करते हो क्योंकि आपको वो जगह का पता नहीं होता, तो वो आपको बताता नहीं ये जगह है, ये तब बनी थी, ऐसा ये हुआ था, बोलते हैं क्या बोलते हैं? Yes, ma'am. गाइड से बना गाइडेंस। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा, ठीक है? गाइडेंस। ओके, तो क्या स्पीकर आस्क फॉर गाइडेंस टू ओवरकम दैट नेगेटिव इन्फ्लुएंस। वो गलत चीजें हमें खींच ना ले अपनी तरफ, उससे बचने के लिए हम भगवान की को कहते हैं, हे ईश्वर हमें सही रास्ता दो, हमें गाइड करो। तो गाइड से बना गाइडेंस। प्लीज याद रखना मेरे बच्चों, ठीक है? Yes, ma'am. कर लेते हैं। Word dash is used in the poem to show a strong wish to do something wrong. और ये हम बहुत बार कर चुके हैं अभी। कौन सा वर्ड है पोम के अंदर
जो कि ये बताता है, जताता है स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करना हमें के लिए हमें बोलता है। वो क्या वर्ड है पोएम में यूज किया है? टेम्पटेशन। टेम्पटेशन। एक्सीलेंट प्रीति, एक्सीलेंट। टेम्पटेशन मैडम। टेम्पटेशन, वेरी गुड। तो वही टेम्पटेशन ही तो मैं कह रही थी। टेम्पटेशन बेटा हमेशा गलत नहीं होता, आप उसका अगर मीनिंग देखो तो गलत नहीं होगा, लेकिन हमने उसको उस रूप में यूज करा है, आपके पोएट ने उसको उस रूप में यूज करा है। यस मैम। Okay, and last is wrong decision in life is explained as the dash road. Wrong decision in life is explained as the dash road. कौन सी रोड है वो? डार्क एंड रोड मैम। डार्क एंड रोड, वेरी गुड। तो अब आपको समझ में आया, डार्क एंड रोड डजंट मीन कि इट इज अ डार्क रोड की अंधेरी सड़क है, काली Yes, रोड, ma'am. कोई गुम हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, अच्छा आप लोग का टाइम हो गया, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये कोई भी एक एग्जिट क्वेश्चन मुझे चाहिए। हम आज की क्लास यहाँ पे रोके, तो आई वांट एन एग्जिट क्वेश्चन। आप लोगों के दिमाग में कोई डाउट आया है इसको समझने में, तो आप अभी पूछेंगे मुझसे। नो मैम। नहीं, ऐसे क्लियर। नो डाउट मैम। कि कोई भी एक एग्जिट क्वेश्चन कुछ तो पूछेंगे ना, आप मुझे बताएंगे। अगर बाई चांस मैं आपको क्लास में पढ़ा रही होती तो मैं आपको कहती एक स्लिप पे लिखो और यहाँ पे बोर्ड पे लगा दो कि एग्जिट क्या है आपका दिमाग में, कौन सा एग्जिट क्वेश्चन है, कि आप अब क्लास खत्म करने से पहले एक कोई डाउट रह गया दिमाग में, कोई भी छोटा सा। मैम मैं मेरे ड्रीम के बारे में पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो। मैम मेरी ड्रीम है कि अब इंडियन आर्मी सिर्फ 4 साल के लिए होती है। इंडियन आर्मी ये अभी चेंज हुआ है थोड़ा सिस्टम। हाँ हाँ, तो सिर्फ 4 साल के लिए होते, तो रिटायर होके क्या मैं यूपीएससी दे सकती हूँ? बिल्कुल दे सकते हो बेटा, अगर आप अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हो। ओके, एंड यू वांट टू बी इन आर्मी। और ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद अभी दे आर थिंकिंग अबाउट एक्सटेंडिंग द पीरियड, अभी वो शायद चेंज कर देंगे। इट इज नॉट बैड ऑल्सो, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी होती है, वो लोग एज के ग्रुप के हिसाब से देखते हैं। ठीक है ना, जैसे अभी मैंने बोला 13 से 19 का उम्र ऐसा होता है बच्चे का कि वो गलत राह पकड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं होती ना क्या सही है और क्या गलत है। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो शक्ति होती है, जैसे क्रिकेटर्स हैं बहुत जल्दी रिटायर हो जाते हैं ना बेटा, रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद वो कोचिंग देते हैं या फिर वो छोटे छोटे टेस्ट मैचेस खेलते हैं, है ना, तो ऐसा ही है। तो अभी आप देखो ना, ये अपना क्या नाम है इसका, कोहली, विराट कोहली। हाँ विराट कोहली कितना अच्छा खेलता है, विराट कोहली। हाँ पर अभी वो छोटे छोटे मैचेस खेलेगा, है ना, तो आपका शीन, आपकी जो एनर्जी होती है वो कम होती चली जाती है। तो इसीलिए उस चीज को दिमाग में रखते हुए उन्होंने टाइम पीरियड 4 इयर्स कर दिया है, कम कर दिया है, विच इज आई डोंट थिंक करना चाहिए था दैट में। लेकिन अगर आपको लगता है, उसके बाद दोबारा एग्जाम होंगे, अगर आपको लगता है, उनको लगता है कि आप अभी भी एनर्जी एंड यू कैन सर्व योर कंट्री बाय बीइंग इन आर्मी, तो वो आपका पीरियड भी एक्सटेंड कर देते हैं। वो 4 साल बाद दोबारा आपको वो लेना पड़ेगा एग्जाम। And if you want to go for UPSC exam, oh excellent, आपको यूपीएससी के लिए 2 सब्जेक्ट्स मास्टर करने पड़ेंगे। यस मैम, लेकिन आईएएस देने के लिए यूपीएससी देनी पड़ती है ना? जी हाँ यूपीएससी देनी पड़ती है, उसमें 2 सब्जेक्ट्स आपको मास्टर करने पड़ते हैं, कोई भी 2 सब्जेक्ट। एंड मेरा ये आपको सजेशन होगा कि आप स्कोरिंग सब्जेक्ट लो, स्कोरिंग सब्जेक्ट में आपको मार्क्स जल्दी मिलते, इजीली मिलते हैं। एंड अपना जीके बहुत अच्छा रखो, अपना जनरल नॉलेज। यस मैम, थैंक यू। न्यूज़पेपर पढ़ो, अभी तो मैंने शुरू नहीं किया फुल फ्लेजेड, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दैट कॉम्प्रिहेंशन आल्सो बेटा। मैं न्यूज़पेपर में से कोई भी एक लूंगी पैसेज, उसी के क्वेश्चंस प्रिपेयर करूंगी एंड देन आई विल आस्क यू टू रीड इन द क्लास एंड मुझे उनके जवाब दो, ताकि आपको एग्जाम में आप यूज टू हो जाओ। जब आपके कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, वो फर्स्ट वो जो देते हैं आपको 2 पैराग्राफ्स देते हैं ना, कहीं से भी उठा कर दे देंगे आपको क्वेश्चन, सो दैट यू शुड नो हाउ टू आंसर। ठीक है, सो अभी मैं ये कर लूं लेसन पूरा, देन वी विल डू 1 कॉम्प्रिहेंशन। एंड मैंने आपके लिए टेंसेस का भी प्रिपेयर किया है कुछ, मैं वो भी शेयर करूंगी आपके साथ। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। रुक जाओ अभी थांबा, ठहरो बच्चे ठहरो। कोई भी एक वर्ड आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में दोगे, कोई भी एक वर्ड विद मीनिंग, कोई भी एक इंग्लिश का वर्ड विद मीनिंग नेक्स्ट क्लास में दोगे। यस मैम।
ठीक है। Bye, और ma'am. अपना रजिस्टर में आप पीछे वर्ड मीनिंग्स लिखोगे और वहां पे वो वर्ड और उसका मीनिंग लिखोगे, सब लोग लिखेंगे, Yes, ma'am. राइट? चाहे बेशक आप टाइप करके भेजना मुझे, ओके? मैम मैम हाँ जी बेटा। मैम आपने जो अब कहा ना कि बाहर से आता है वो, उस पर ना पर्सनल रिस्पांस के 3 या 2 मार्क का होता है, तो आप पर्सनल रिस्पांस के भी क्वेश्चन निकालना। मुझे पूर्वा आपकी बात समझ में आई नहीं राजा, आप 1 मिनट दोबारा बताएंगे मुझे क्या बोलना चाह रहे हैं? मैम मैम वो बोल रहे जो हाँ। अनसीन पैसेजेस आते हैं ना, हाँ उसमें हाँ 3 के लिए या 2 मार्क्स के लिए पर्सनल रिस्पॉन्स, मतलब उस पैराग्राफ के ऊपर अपना एक पर्सपेक्टिव लिखना होता है हाँ। कि हमें क्या लगता है इस बारे में, पीओई। हाँ 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 हाँ, तो वो देंगे, वो मैं दूंगी जरूर, बिल्कुल दूंगी। और उसमें ग्रामर भी होता है थोड़ा सा, और फिर क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ठीक है ना, कुछ कुछ चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए भी बोलते हैं। सो विल डेफिनेटली डू। अभी मैम हमारा टाइम अभी एक्सीड हो गया है, सॉरी मैम, ठीक है मैम, तो फिर हम यहाँ से बस नेक्स्ट क्लास में इसे आगे करेंगे, ठीक है ना? तब भी तक आप मेरे को एक एक बार जाके देंगे सब लोग, ठीक है? Yes, ma'am. Bye, ma'am. बाय। Thank you, ma'am. Bye.